1990 से लेके 2025 का टीओ का काल रहा, जिसमें लालू यादव, राबड़ी देवी और नीतीश कुमार, इस पे तीनों मुख्यमंत्रियों ने सरकार को चलाया। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार चलाया, तीनों ने कुछ ना कुछ काम किया, ऐसा बात नहीं है कि काम नहीं किया। जैसे लालू जी ने पिछले वर्ग को ऊपर लाने का काम किया, लेकिन हाँ, एक 15 साल में आप पिछले वर्ग को ला दिए, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं किया, काम किया। ऊपर से जंगल राज लेके आए और अनेकों बाहुबलियों का राज उनके ही कार्यकाल में रहा। फिर उसके बाद नीतीश कुमार आए। जानता ने बोलता है कि लालू जी के राज में गुंडागर्दी खुलेआम, जैसे अपराधी, चोरी डकैती, किसी घर पर अपहरण, ऐसा बहुत काल चला। वो है, वो भी चला है उनके कार्यकाल में, वो बात तो सही है, लेकिन उन्होंने भी कुछ काम किया, ऐसा बात नहीं है काम किया ही नहीं है। नीतीश कुमार भी आए तो लगातार 2005 से लेकर 2010 के जो कार्यकाल उनका रहा, लगभग 2013-14 तक काम किए। लेकिन उसके बाद 13-14 से लेकर 25 तक इधर से कुर्सी बचा के इधर, उधर से कुर्सी बचा के इधर, कभी आरजेडी में तो कभी एनडीए में, यही कर कर के पूरा बिहार को एकदम पीछे ले जाने का काम किया उन्होंने। हाँ, कुछ बिजली और सड़क पे काम हुआ है बिहार में, ऐसा बात नहीं है, हुआ है, लेकिन इससे यहाँ तक ये साबित नहीं होता है कि इन लोगों ने एक मुद्दा को कभी ध्यान ही नहीं दिया, जो कि रोजगार। और नीतीश जी ने अपने कार्यकाल में क्या किए? नीतीश जी ने काम किया है, जाति बहुत बड़ा मुद्दा है। इस बार बिहार में जाति पर वोट पड़ेगा, क्योंकि बिहार में बदलाव पर वोट पड़ेगा। जाति एक मुद्दा तो है बिहार में, लेकिन जाति ही एक मुद्दा है ऐसा नहीं है। बिहार में लोग बदलाव के साथ भी जा रहे हैं, और बहुत सारा ऐसा देखने को मिला कि प्रशांत किशोर के रैलियों में बहुत भारी भीड़ हो रहा है, और भीड़ भी हो रहा है। और प्रशांत किशोर जो बात कर एकदम फैक्ट से कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि 1990 से लेकर 2025 तक 3 मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी, लालू यादव और नीतीश कुमार। तीनों ने कुछ ना कुछ काम किया, लेकिन कुछ किए। 35 साल एक समय होता है जिसमें बहुत से राज्य आगे निकल चुके, लेकिन बिहार तो नहीं निकला। आज़ादी के बाद जहाँ तक हम बिहार के देख रहे हैं, एक ढंग से एक सड़क मिला है, एक ढंग से एक लाइट मिला है। उसके बाद हमको बिहार में कोई ज़्यादा विकास नहीं दिख रहा है। अभी नीतीश कुमार जी हैं, अभी एक स्टेडियम का जो उद्घाटन, पटना में जो मेट्रो बना रहे हैं, इसका एक नया कुछ दिख रहा है। इनके राज में थोड़ा विकास नीतीश कुमार जी के, ठीक है, ये विकास तो है और विकास दिख भी रहा है, लेकिन देखिए, बिजली, सड़क, पानी, मेट्रो और स्टेडियम भी ठीक है, लेकिन अब ऐसा है कि बिजली सड़क तो मिल रहा है, लेकिन अभी सबसे बड़ा एक बाढ़ भी मुद्दा है बिहार में। जो गंगा नदी, जो बाढ़ तो बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। आज से नहीं, ये 35 साल से 40 साल से हम देखते जा रहे हैं, बिहार में बाढ़ के बहुत बड़ा मुद्दा है। यही तो बात है ना कि लोग नेता ने 35 सालों में लगभग, चाहे आज़ादी के बाद से बाढ़ पे ध्यान नहीं दिया, और बाढ़ से बहुत बड़ा भूमि जो होता है खेती से बीन हो जाता है, और उसके बाद जो रोजगार पे ध्यान नहीं दिया। सबसे बड़ी बात है कि न फैक्ट्री भी नहीं है। बिहार के बच्चे, उनका एक ही मकसद है क्या, 10वीं 12वीं इंटर, जो भी चाहे, ग्रेजुएशन चाहे जो भी। बिहार में ना बाढ़ पर कोई सुनवाई हुआ, ना ही शिक्षा पर ढंग के सुनवाई हो रहा है। बिहार में हमको तो लग ही नहीं रहा है कि कोई नेता कोई ढंग के मिले जो विकास करे। यही यूपी में देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी अभी 10 साल के कार्यकाल में कितने बड़ा यूपी के। हाँ, कुछ मुद्दे कुछ है कि बढ़ रहा है, लेकिन बिहार में भी अब बहुत लोग बदलाव करने जा रहे हैं, जो जन स्वराज के साथ, जो प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं और जाना चाहते हैं। और एक हर रैली में हम देख रहे हैं कि बहुत सी रैली में इतना भीड़ हो रहा है, बाकी और कोई भी नेता अभी उतना अपना रैली जोर शोर पर नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि प्रशांत किशोर अभी क्या कर रहे हैं, और उसी हिसाब से अपना वो जो भी प्लान बनाना चाहेंगे वो बनाएंगे। लेकिन उन लोगों को प्लान बनाने से पहले प्रशांत किशोर उन लोगों का प्लान बिगाड़ चुके हैं, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी पकड़ के बढ़िया से घिसाई कर दिए हैं, और तेजस्वी यादव के तो कर ही रहे हैं, और यहाँ तक सम्राट चौधरी को भी घसीटने वाले हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, अब खुद समझ में आएगा जो होगा। प्रशांत किशोर जी तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में फैक्ट्री से लेके हर जिनिस की सुविधा मिलेगा।
प्रशांत किशोर जी तो इतना चढ़ बढ़ के बोल रहे हैं जैसा लग रहा है कि अभी सरकार बनाए नहीं, इतना बिहार में रोजगार दे दिए हैं कि कुछ कहने लायक नहीं है। ठीक है, अभी तभी तो उनका उनके पास प्लस पॉइंट क्या है कि अभी उनको उसने सत्ता मिले ना कुछ मिली है, अभी वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको बोलने का काम है। लेकिन जैसे वो बोल रहे हैं उससे भीड़ भी सुन रहा है उनको, और वो फैक्ट से बात कर रहे हैं। जो फैक्ट से बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने बिहार में वोट लिया, गुजरात में फैक्ट्री लगाया, बिहार से बीजेपी को 30 से लगभग 35 सीट, 15 में तो 39 सीट, 19 में 39 सीट मिला था, और उसके बावजूद भी गुजरात में विकास हो रहा है और इसमें हो रहा है, लेकिन बिहार में नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि बिहार सबसे बड़ा मजदूरों का फैक्ट्री बन चुका है, और इन लोगों के नेता का माइंडसेट यही बन गया है कि बिहार को एक ऐसे रखा जाए कि मजदूर का ही फैक्ट्री बना रहे, ताकि यहाँ से मजदूर उठकर और जाएं दूसरे राज्यों में कमाएं। लेकिन दूसरे राज्य को डेवलप किए, यही बिहार के एक फैक्ट्री बन गया है मजदूरों का। वो तो है फैक्ट्री में डेवलप, दूसरे राज्य को भी प्रोग्रेस कर रहे हैं बिहार के मजदूर, लेकिन उनको कैसे किस एथी में रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, वो वही जानते हैं। जैसे हम भी हैं, हम भी बिहार से बाहर आए हैं, हम ये जानते हैं, हमें मानते हैं कि बिहार से बाहर आने पे क्या होता है। हाँ, संघर्ष तो करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष करने के बावजूद भी एक अपना विश्वास रहता है कि बिहार में भी कुछ मिलता है, बिहार में होता है, बिहार के लिए होता है। अब